जब वोट की उंगली पर स्याही लगे लेकिन भरोसे पर दाग लग जाए तो सवाल सिर्फ नतीजों का नहीं, लोकतंत्र की नींव का हो जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और बंगाल की सियासत से एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने आई है जहां लोकतंत्र पर सवाल उठे हैं और अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। पश्चिम बंगाल के फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर गड़बड़ियों के आरोप सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने फाल्ता के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का ऐलान किया है। यानी अब 4 तारीख को बंगाल की 293 सीटों पर मतगणना होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 मई को फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराया जाएगा, पर चुनाव आयोग को मिली शिकायतों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबवर्जन यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदान के दिन इस क्षेत्र के कई बूथों पर हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम से छेड़छाड़ जैसी शिकायतें सामने आई थीं। यहां तक कि कुछ जगहों पर ईवीएम के बटन पर भारतीय जनता पार्टी के निशान को टेप से ढकने तक के आरोप लगे और ये सत्य पाए गए। जाहिर है, इस तरह मतदाताओं को डराने, धमकाने और वोट करते समय मतदाताओं को भाजपा को वोट देने से रोकने के आरोप लगे, जिन्हें चुनाव आयोग ने लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध पाया। आपको बता दें कि फाल्ता विधानसभा सीट पर टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव काफी बढ़ चुका है। इस टकराव के केंद्र में है टीएमसी की ओर से इस सीट पर उम्मीदवार जहांगीर खान, जो कि टीएमसी के प्रभावशाली नेता और अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि जहांगीर खान का नाम इस पूरे चुनाव के दौरान लगातार विवादों में रहा है। उन पर आरोप लगे कि उनके समर्थक और गुर्गे मतदाताओं को प्रभावित करने और दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जो चुनाव ड्यूटी पर पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात थे, वो जहांगीर खान के समर्थकों और कथित गुंडों को फटकार लगाते नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि जनता को डराने, धमकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और साफ चेतावनी दी कि चुनाव में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में आरोप ये भी लगे कि कुछ जगहों पर मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया और दबाव बनाकर वोटिंग कराई गई। इलाके में लगातार तनाव, झड़प और शिकायतों के चलते चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा। जांच में पाया गया कि हालात इतने गंभीर थे कि निष्पक्ष मतदान संभव नहीं था। फाल्ता की जनता ने भी अपने गुस्से और चिंता को विरोध प्रदर्शन के जरिए चुनाव आयोग और पूरे देश के सामने रखा। इसी के चलते आयोग ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में रीपोलिंग कराने का असाधारण फैसला लिया, जो बेहद दुर्लभ मामलों में ही देखने को मिलता है। अब 21 मई को होने वाला ये पुनर्मतदान न सिर्फ फाल्ता सीट का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि क्या इस बार मतदाता बिना किसी डर और दबाव के वोट डाल पाएंगे या नहीं। वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां कोई इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या फाल्ता में इस बार सही मायनों में लोकतंत्र की जीत होगी? अब पूरे देश की नजरें 21 मई पर टिकी हैं, जब फाल्ता में लोकतंत्र की असली परीक्षा होने जा रही है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।